हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की व्यूवर। चलिए जानते हैं उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेके व्यूवर्स क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आपसे क्यों बात नहीं हो पा रही है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग व्यूवर जनरल है, आपसे रेजोनेट जितना भी हो उसे क्लेम करें और जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ओके एंड व्यूवर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग इस नंबर पे मिल जाएगी। सो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के राइट ना उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है और वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन इनको लेके क्या है और वो इनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हैंग वुमेन, फोर ऑफ सोर्ड, स्टार, सिक्स ऑफ कॉइन, सन, जजमेंट, एट ऑफ कॉइन्स एंड द फोर ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड। ओके, सो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको कुछ राशि और कुछ यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ। तो आपके लिए तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट राशि हो सकती है, सिंह राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट राशि यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, बाकी अगर देखें व्यूवर्स हम यहाँ पे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये कुछ एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आई हैं। नंबर्स में हमारे पास 11, 12, 4, 3, ओके, 19, 20, 17, 6, 5, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे व्यूवर्स मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं और ये राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है। ओके व्यूवर्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि आपके पीठ पीछे हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसे काम किए हों। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, हर एक के लिए में भी ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, जिसने आपको या तो हर्ट किया है या फिर आप जो इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में या तो ये कम्युनिकेशन करें या ये बात करें या फिर आपका जो लेके आपको कमिटमेंट है वो उसको पूरा करें। सही है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर जो भी जिस भी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर किया जाए, क्योंकि बातें अभी कहते हैं ना अभी सिर्फ मन की मन में है, मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जैसे कि आप इनको लेके जो सोच रहे हो वो आपकी थिंकिंग है, मे बी इस पर्सन ने उसको लेके कोई जस्टिफिकेशन ना दी हो। ठीक है, अपनी तरफ से कोई क्लियरेंस ना दी हो आपसे, मे बी इन्होंने बात करना भी इसलिए बंद किया क्योंकि इनकी या तो हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ आके बात करने की, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन में आके स्टक हो गए थे जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इनको रुकना पड़ा, इनको कोई भी स्टेप लेते हुए इनको ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा इस रिलेशनशिप के अंदर। फिलहाल मैं व्यूअर्स इस पर्सन को ये देख पा रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन के साथ में अगर हर्ट फील कर रहे हैं तो इवन दो ये पर्सन भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे हर्ट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों ही अगर मैं देखूँ तो एक तरह के कहते हैं ना मे बी आप लोगों में कोई हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई हार्श कम्युनिकेशन हुआ हो मे बी अपने रिलेशनशिप को लेके ही। मे बी क्या डिसीजन इस पर्सन का, क्या ये रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, इस रिलेशनशिप को क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल अभी सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए सो दैट कि ये अपने बैक एंड पे जो भी आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, या तो कमिटमेंट को पूरा करने को लेके, ये क्लैरिफिकेशन को लेके कि आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, हर्ट क्यों किया। ठीक है, या फिर आपसे बात क्यों छुपाई,
क्या ऐसी बात हो गई थी कि इनको आपको मतलब इनको आपके साथ में इस तरह से बिहेव करना पड़ा, रूड बिहेव करना पड़ा, आप ही को हर्ट करना पड़ा, जबकि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये भी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में देखो जजमेंट की एनर्जी भी आती है और स्टार की एनर्जी भी, सन की एनर्जी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने की मुझे यहाँ पे सिर्फ एक वजह नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको वैसा ना समझें। ठीक है, क्योंकि जब भी आप दोनों में बात होती होगी या फिर अभी प्रीवियसली जब भी कभी बात हुई होगी तो सिचुएशन और वर्स्ट से वर्स्ट हो गई होगी। यानी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए होंगे अपनी अपनी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है वो आपको ये क्लैरिटी से नहीं समझा पाए होंगे। ठीक है, कि ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। मे बी सम काइंड ऑफ ये ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि इनको इस रिलेशनशिप को लेके हाँ एक जस्टिस तो करना है। जस्टिस में व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि भाई देखो अब ये जिन चीज़ों के साथ में ये पर्सन स्टक है, ठीक है, जिस भी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे स्टक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को कट कर देना अपनी लाइफ से। ठीक है, उन चीज़ों को कट कर देना, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। हम जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ से आने से रोकती है, मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उनकी तरफ हो सकता है इस पर्सन का या तो कहीं ना कहीं कुछ मोह होगा, कहते ना मोह हो सकता है, या कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो उस मोह की वजह से व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये आपके साथ में ऐसा नहीं जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम देख रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे यही है कि एक तरह का स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये व्यूअर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि हम आपके साथ में जुड़ेंगे, यानी कि ये जो पर्सन आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके साथ में आएंगे, पर सम काइंड कुछ कहते हैं ना लेना देना, जैसे कि कुछ बाकी रह जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो इनको पूरी करनी है। मे बी इनके कुछ टास्क हो सकते हैं जो इनको अपनी, मे बी इनकी कोई ड्यूटीज़ हो सकती है व्यूअर्स, कुछ भी ऐसा व्यूअर्स हो सकता है XYZ जो भी हम यहाँ पे देखें। लेकिन हाँ ये पर्सन व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि मैं अपना पहले वो जो मेरा काम है मैं उसको निपटा लूँ, मेरी लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं उनको निपटा लूँ, या फिर मेरी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं मैं उनको कहीं ना कहीं अपना पूरा कर दूँ, सो दैट फिर मैं आपके साथ में आऊँ। जो अगर मैं फिर मैं जब मैं आपके साथ में आऊँगा या आऊँगी तो कहीं ना कहीं फिर मैं आप ही का होके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर देना चाहते हैं या फिर आपको ये कह देना चाहते हैं कि चले जाओ मेरी लाइफ से। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम दे दो, क्योंकि अभी मैं अगर आपको कोई बात समझाऊंगी या समझाऊंगा तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सम काइंड इनको ये फील हो रहा है कि अगर आप भी इनसे डिस्टेंस को अगर फील करोगे तो आपको भी इनके प्यार की एक फीलिंग होगी, और आप इनको फिर उतने ही कहते हैं ना कभी कभी प्यार में दूरियां होना भी ज़रूरी होती है। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है। तो इनको व्यूवर्स वही फील हो रहा है कि अगर दूरी होगी आप दोनों के बीच में तो ही कहीं ना कहीं आप इनके प्यार को समझ पाओगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको वैसे नहीं जता पा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है क्या नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी व्यूवर, जो आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो उसको एकदम से सडन को उन पर कोई बड़ा डिसीजन लेना इस पर्सन के बस की बात अभी नहीं नज़र आ रही है। और मे बी वो डिसीजन इतना आसान भी नहीं है लेना। उस डिसीजन को लेने में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वेट ले रहे हैं, यानी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। मे बी इनको ये लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, ऐसा नहीं हो कि उसके बाद में इनको कोई पछताना पड़े या फिर उसके बाद में और ही इससे बड़ा कोई डिजास्टर इनको फेस करना पड़े अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपसे बात ना करने की एक वजह यहाँ पे सॉलिड वे में नज़र आ रही है, यानी इनको कुछ अपना बकाया चुकता करना है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पीछे जो भी कुछ हो रहा है व्यूवर्स वहाँ पे वो उसको एक मैटर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगी और वहाँ से जैसे कहते हैं ना क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर ये आपके साथ में आपके पर्सन जुड़ेंगे। तब तक के लिए ये वक्त लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। और देखते हैं इनके मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। सॉरो, फर्स्ट कार्ड 9 नंबर का आता है, स्ट्रेस। ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड द इंटेंसिटी। व्यूअर्स देखो वही मैंने अभी आपसे बोला था कि ये अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, जो भी इनको सही लग रहा है, क्योंकि अभी लाइफ में अगर देखा जाए कि ये व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि अपनी लाइफ में इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। हार्ड टाइम मतलब क्या होता है ना कि इनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है, जैसा ये चलाना चाहते हैं, जैसा ये करना चाहते हैं सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग
ढालना चाहते वो नहीं ढल पा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में एक तो पेन बहुत है आपको लेके भी, ऐसा भी होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जैसे मैंने बोला था कुछ अनबन हो सकता है चल रही हो, इस पर्सन के साथ में हो सकता है आपकी कुछ बहुत ही हार्श वॉइस में आर्ग्यूमेंट भी हुए हों, मे बी आपको आपने जो इनको कहा हो इस पर्सन ने उसको किया ही ना हो, ठीक है, मतलब आपने जो डिसीजन दे दिया कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मे बी सम काइंड व्यूवर्स मैं आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्ट्रेस तो नज़र आता है। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके पर्सन व्यूवर्स आपको यहाँ पे किसी तरह का एक एक अलग ही एस्पेक्ट अपनी लाइफ का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे अपनी लाइफ का एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिसको देख के आपको इनके ऊपर या तो दया आए, ठीक है, या फिर इनके लिए प्यार जागे। वही मैंने कहा कि दूरियां मेंटेन करें सो दैट आप इनके ऊपर एक तरह का फील करो कि नहीं आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, समथिंग लाइक। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स कि अपनी लाइफ का हर एक आस्पेक्ट फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे यहाँ पे एक अलग ही रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं व्यूवर्स, यहाँ पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि इनको अपनी लाइफ में सिर्फ अभी इनका जो फोकस है अभी लाइफ के उन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस है कि जिससे ये अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में अभी मैं देखूँ व्यूवर्स तो कहीं ना कहीं कि भाई प्रॉब्लम में है ये पर्सन और सम काइंड ऑफ रिलीजमेंट का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, मे बी कुछ कामों के पूरे होने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो इनका काम हो जाएगा तब ये पर्सन आपके साथ में जुड़ेंगे, तो तब तक के लिए ये चाहते हैं कि अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसको चलने दो, क्योंकि अभी कंट्रोल कर पाना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं इसके बस में मुझे नहीं नज़र आता है, राइट। तो व्यूवर्स इस पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ये पर्सन व्यूवर्स आपसे चाहते हैं कि आप इनका सिर्फ एक बुरा ही एस्पेक्ट ना देखो, ठीक है। आप इनका सिर्फ एक आपके सामने जो रिसेंटली रूप आया ना बहुत ही अलग वे में निकल के आया है, ये चाहते हैं आप उस मेंटालिटी को कहीं ना कहीं चेंज करें और इनके ऊपर मतलब एक तरह का फिर से या तो ट्रस्ट करें या फिर इनको एक अनदर चांस दें, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रिजेक्शन ग्रेटिट्यूड, ओके, रिजेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी आती है जो ये दिखाती है कि मैंने जो बोला ना कि वो आपको इसलिए भी अपना एक अलग रूप दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इसी तरह से वो आपके सामने आ गए तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। यूनिवर्स भी व्यूवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि उस पर्सन को भी रिजेक्शन का डर है आपसे, ठीक है, लेकिन वो चाहते यही है कि आप दोनों साथ में आ जाएं, ठीक है। तो इसीलिए व्यूवर्स कहीं ना कहीं वो पीछे जो मैटर चल रहे हैं ना आपकी लाइफ के अंदर उसको ये सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उसको ये हैंडल करने में लगे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जैसे मैंने आपसे बोला। और ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में एक तरह का रियूनियन चाहते हैं, एक तरह से जुड़ना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी भी, ग्रेटिट्यूड भी आ गया है, तो हाँ इस बात को लेकर कन्फर्म किया जा सकता है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि मे बी आप इनको वैसे एक्सेप्ट अब नहीं करोगे क्योंकि आपने इनका बहुत ही अलग रूप देखा है, मे बी जैसा रूप आपने सोचा भी नहीं था ना वैसा रूप आपके सामने आया है। तो इसीलिए व्यूवर्स ये पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके सामने आते हुए, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल लिंक पेड होती है, ओके। सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।